हेलो नमस्कार राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिया वाला। क्रिया से रिलेटेड है ना, हर टाइप में पूछा गया है। चाहे आप राजस्थान का उठा के देख लेना, हरियाणा का कोई भी पेपर आप उठा के देख लेना, सी टेट में आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम यही कवर करने वाले हैं। और आपको ना ऐसे ऐसे शब्द बताऊंगी कि आप उनको शब्दों को, सिर्फ 2-3 शब्द बताऊंगी, उनको देखते ही आप ना तुरंत समझाओगे कि हाँ अच्छा ये वाली क्रिया है, ये वाली क्रिया। इतना इजी लैंग्वेज में, और मैं गारंटी लेती हूँ अगर आपने वीडियो अच्छे से देख ली ना, तो आपको क्रिया वाले टॉपिक से कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। बिल्कुल आराम से ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा इधर क्रिया। क्रिया होता ही क्या है, सबसे पहले इसी को लेकर चलते हैं। क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कोई भी काम करना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तो मेरा काम क्या है, लिखना है ना। तो क्रिया का मतलब क्या है, काम या कार्य। अब यहीं से इसकी डेफिनेशन बना दो, यहीं से इसकी परिभाषा बना दो। जो शब्द काम या कार्य करने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। शब्द का आपको अर्थ पता है ना, उसी से आप आराम से परिभाषा बना सकते हो। तो यहाँ से हमारी परिभाषा क्या बनेगी, जो शब्द काम या कार्य करने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे मैं क्या करूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ तो लिखना क्या हो गया, क्रिया। आप सुन रहे हो तो सुनना भी क्या है, क्रिया। मैं बोल रही हूँ, बोलना क्या है, क्रिया। आप खाना खा रहे हो, खाना पीना सोना नहाना जाना आना सारी क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया मेरे ख्याल से आपका आया होगा समझ में कि क्रिया किसे कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं। देखो, क्रिया को 2 तरीके से बांटा गया है। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा आपका रचना के आधार पर, यानी कि उनकी रचना कैसे हुई है। और पहला आपका कर्म के आधार पर। ध्यान देना, कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा हुआ है। कर्म, एक तो कर्म के साथ क्रिया, एक बिना कर्म की क्रिया। उन्हीं का नाम देख लेते हैं। कर्म के अकॉर्डिंग 2 भागों में अकर्मक सकर्मक। ए प्लस में कर्मक, ए प्लस में कर्म। इसका मतलब है स प्लस में कर्म। अकर्मक जो कर्म के बिना हो, ए का मतलब होता है ना बिना, और स का मतलब होता है साथ। सकर्म कर्म के साथ, अकर्म कर्म के बिना। यही से नाम पता चल जाने चाहिए। अकर्मक, ए प्लस में कर्म, यानी कि इसमें कर्म होगा ही नहीं। सकर्मक सकर्म कर्म के साथ, यानी कि कर्म होगा। बस इतना ही तो, छोटा सा ही तो बात है ये। अब आगे देखते हैं। तो मैंने बोला अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखते हैं। जो कर्म है ना, इसमें अकर्मक क्रिया में कर्म का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। इसमें कर्म होता ही नहीं है, तो इसमें सारा प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। और सकर्मक में क्योंकि कर्म होता है, ठीक है, तो इसमें प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। इसमें कर्म होता है नहीं तो ऑटोमेटिक कर्म पर पड़ेगा ही नहीं, तो बचा कौन, कर्ता। कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। अब आप लोगों को पता होगा कर्ता और कर्म हम एक कारक वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ये वाला। फिर भी मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कर्ता क्या होता है। जो भी काम करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ना, तो यहाँ पर कर्ता पता कौन है, मैं हूँ। आप सुन रहे हो ना, तो आप भी क्या हो, कर्ता हो। ठीक है, कर्म, कर्म क्या होता है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पेन से लिख रही हूँ ना, मैं यहाँ पर किसका यूज कर रही हूँ, किसका प्रयोग कर रही हूँ, पेन का। ठीक है, तो कर्म क्या होता है हमारा, जो को की फीलिंग दे हमें। किसकी फीलिंग दे, को की। जो मैं इस बात का आंसर दे, किसको, किस को का जो आंसर देगा ना, वही हमारा समझ लेना कर्म होता है। ठीक है, किसको का आंसर दे। एग्जाम्पल से अच्छे से आएगा आप लोगों को समझ में। एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैंने बोला अकर्मक, कर्म की आवश्यकता होती नहीं है, प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। अब इसमें देखो, चिड़िया आकाश में उड़ती है। ठीक है, सारा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर, चिड़िया पर। आकाश में कौन उड़ रही है, चिड़िया। जहां पर अगर हम उस सेंटेंस को तोड़ मरोड़ देना और को की फीलिंग आ जाए, तो वहां पर हमारा होता है सकर्मक। देखो, अब इसको देखना। एक सेंटेंस आपने ये देखा, ध्यान देना, और अगला सेंटेंस में देखो, दोनों में अंतर बता रही हूँ। श्याम पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, को तो यहाँ पे भी नहीं आया, लेकिन इस सेंटेंस को क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, श्याम पतंग को उड़ा रहा है। क्या ये सेंटेंस गलत होगा, कुछ अलग है, या सेम ही होगा ये, श्याम पतंग को उड़ा रहा है। ठीक है, दोनों सेम ही तो बात हुई। तो जो सकर्मक वाला होगा ना, वो को की फीलिंग आएगा, सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के देखेंगे तो। ठीक है, और इसमें क्या है, को की फीलिंग नहीं आएगी, तोड़ के देख लो आप। चिड़िया आकाश में उड़ती है,
चिड़िया आकाश को उड़ती है, ये तो हम बोल नहीं सकते, वाक्य गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा है अकर्मक और ये हमारा क्या है, सकर्मक। पुलिस ने चोर को पकड़ा, को, किसको, किसको का जवाब हमें मिल रहा है ना, किसको का जहां पर जवाब मिल जाए सकर्मक, और जहां पर किसको का जवाब ना मिले अकर्मक। एक ही तो क्वेश्चन आपको करके देखना, उसमें किसको का जवाब मिल रहा है तो सकर्मक, किसको का जवाब नहीं मिल रहा है तो अकर्मक। मैं बोल रही हूँ राम दिल्ली जा रहा है, क्या यहाँ पर आपको किसको का जवाब मिल रहा है, राम किसको, कहीं पे कुछ आंसर मिल रहा नहीं मिल रहा, सीधा सा सेंटेंस है, राम दिल्ली जा रहा है। मैं ऐसे तो नहीं बोल रही राम दिल्ली को जा रहा है, ये तो वाक्य गलत हो गया, तो किसको का आंसर ही नहीं मिल रहा, तो राम दिल्ली जा रहा है हमारा सेंटेंस हो जाएगा अकर्मक, और जहां पर हमें किसको का जवाब मिल गया हमारा हो जाएगा सकर्मक। क्लियर। अब देखो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को आया होगा समझ में, और ये ना हैंड रिटन नोट्स हैं, बिल्कुल मैंने ना बिल्कुल ये हाथ से लिख रखे, मैंने बहुत सारी बुक्स में से पॉइंट्स बना बना के लिख रखे हैं, तो आप चाहो तो इनको नोट भी कर सकते हो। अगला देखते हैं हमारा अकर्मक को हम सकर्मक में कैसे बदल सकते हैं। देखिए एक मैं सेंटेंस आपको बोलूं, उसका सिर खुजलाता है, क्या इसमें किसको का जवाब मिल रहा है, उसका सिर खुजलाता है, को कहीं पे भी, उसका सिर को खुजलाता है ऐसे तो हम नहीं लिखते। इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं, वह अपना सिर खुजलाता है, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, वह अपने सिर को खुजलाता है, एक ही तो बात हुई, तो को आ सकता है इस वाले सेंटेंस में। देखो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो, उसका सिर खुजलाता है, अपने आप खुजलाता है, ठीक है। मान लो मैं बोलूं मेरा सिर खुजलाता है, तो मेरा खुजलाता है मैं इसमें को नहीं लगा सकती, मेरा सिर को खुजलाता है ऐसे तो नहीं बोल सकती। मैं बोलूं मेरा जैसे ये सेंटेंस है, वह अपना सिर खुजलाता है, तो वह अपने सिर को खुजलाता है, या मैं ऐसे बोलूं मैं अपने सिर को खुजलाती हूँ, ठीक है। एक मैं बोलूं मेरा सिर खुजलाता है, ठीक है। एक मैं बोलूं मैं अपने सिर को खुजलाती हूँ, तो जहां पर को की फीलिंग आ गई तो हमारी क्या हो जाएगी सकर्मक क्रिया। ध्यान दे लेना, बस मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, जो भी आपको किसको का आंसर दे देना वाक्य में, आंख बंद करके किसको का आंसर आती है सकर्मक पे टिक करके आ जाना, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आया होगा समझिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, जो मेरा बहुत एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रचना के आधार पर। देखो क्रिया को रचना के आधार पर मोस्टली बांटा हुआ 5 भागों में, रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा हुआ है 5 भागों में। अब मैं ना ऐसे ऐसे शब्द बताऊंगी आप लोगों को, सिर्फ वो देखना है शब्द और टिक करके आ जाना उसी क्रिया पर। देखो पहली बात है सामान्य क्रिया, दूसरा है हमारा संयुक्त क्रिया, तीसरी हमारी नाम धातु क्रिया, फोर्थ है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवी हमारी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। ये 5 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा भी मैं आपको और भी क्रिया बताऊंगी, लेकिन रचना के आधार पर क्रिया को क्या है 5 ही भागों में बांटा गया है, ये हाथ तक, ठीक है। ये मैंने और भी लिख दिया जो एग्जाम में आई हुई थी इनको, क्योंकि मेरे को समझाना था। सामान्य क्रिया सिंपल सी क्रिया होगी, कोई फालतू झंझट नहीं, कोई फालतू झमेला नहीं। सामान्य क्रिया एक ही क्रिया मिलेगी, बच्चे गए, ठीक है, मैंने खाना खाया, ठीक है, सिंपल सी एक ही। देखो बच्चे गए, वह आया, मैं नहाई, सिर्फ एक क्रिया मिलेगी वहां पर, ठीक है, दूसरी क्रिया नहीं मिलेगी। अब इसी के उसमें आप संयुक्त क्रिया में देख लो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया क्या होती है। दोनों का कंपैरिजन करूंगी, इसमें 2 या 2 से अधिक, 2 और 2 प्लस धातुओं के योग से बनी क्रिया होगी। समझ लिया आपने, पहले डेफिनेशन मैंने पढ़ा दी आपको, अब एग्जाम्पल पर आएंगे, फिर डेफिनेशन पर आएंगे। एग्जाम्पल से अच्छे से आती है आपको परिभाषा समझ में किसी को भी। मैं बोलूं वे चले गए, चलना भी क्रिया है और गए भी क्रिया है, तो 2 आ गए ना, चले गए। तो जहां पर 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया आ जाए तो संयुक्त। चोर ने उसे मारा और डाला, चोर ने उसे मार डाला, 2 क्रिया साथ में आ गई ना, मारा एक तो मारना और डालना, मार डाला। तो भाई साहब 2 तो क्रिया हो गई, या 2 से ज्यादा भी आ सकती हैं। तो जहां पर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से भी अधिक धातुओं के योग से क्रिया बन जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। और सामान्य क्रिया में देखो ना, गए एक ही तो क्रिया है, आया एक ही तो क्रिया है, ठीक है। तो ये बात समझ लेना, यहाँ पर एक क्रिया होगी, सामान्य में सिंपल सा होगा, कोई झंझट नहीं है उसमें। संयुक्त में भाई, संयुक्त में आपको नाम का से ही पता लग जाना चाहिए, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना,
जुड़ना एक चीज तो जुड़ नहीं सकती, दो होंगी चीजें तभी तो जुड़ेंगी, दो या दो से अधिक चीजें जुड़ सकती है, संयुक्त हो सकती, इकट्ठी हो सकती हैं। तो ये बात आप ध्यान में रख लेना। क्लियर यहाँ तक? अब थर्ड पे आ जाओ। एक शब्द बताऊंगी, थर्ड आपका टॉपिक कंप्लीट, नाम धातु का। पहली बात तो नाम, ये नाम पता है क्या, इसी का अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ। नाम का मतलब है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। हिंदी में जो नाम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही होता है नाम। नाम का मतलब होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। और उसके बाद में लग गई धातु, तो नाम धातु इसलिए तो हुआ ना, नाम प्लस में धातु। आपको नाम के अर्थ से बहुत सी चीजें कवर हो जाती है, मैं वही आपको समझाती हूँ बार बार। नाम का मतलब होता है हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनको बोलते हैं हम नाम। और पीछे अगर आ जाए धातु तो हो गया हमारा क्या, नाम धातु। अब आप बोलोगे ये क्या चीज है, देखो एक बात ध्यान में रख लेना, एक छोटी सी बात बताऊंगी। नाम है ना, नाम के आगे क्या आया है यहाँ पर, ना। नाम के आगे यहाँ पर क्या आया है, ना। तो जिसके भी लास्ट में ना मिल जाए ना, आपके आंख बंद करके नाम धातु क्रिया पे टिक करके आ जाना। शर्माना, देखो ये रहा, शर्माना, दुखाना, पिलाना, खिलाना, ठीक है, इसके लास्ट में ना मिलता है 99%। ठीक है, तो शब्दों के बाद प्रत्यय लगा हुआ मिलेगा इसमें, शब्दों के बाद प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा, मोस्टली में ना मिलेगा। क्लियर? तो ना यहाँ से याद रखने की ट्रिक्स में बता रही हूँ। ना, अरे स्टार्टिंग में ही ना आ रहा है तो लास्ट, ये स्टार्टिंग का ना उठा के लास्ट में रख देना। ठीक है, तो शब्दों के बाद यहाँ पर प्रत्यय मिलेगा। शब्द मैंने बता दिया कौन से होने चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। उनके बाद ना प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा मोस्टली। ठीक है, तो वहां पर जैसे शर्म से शर्माना, दुख से दुखाना, पीना से पिलाना, इस तरीके से आपको मिलेगी। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी हो जाएंगी, नाम धातु क्रिया। अगर आपसे आ जाए शर्माना में कौन सी क्रिया है, तो आंख बंद करके ना, 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 ना। ठीक है, नाम धातु क्रिया। मेरे ख्याल से आपको आगे होगा समझिए। तो सबके सिर्फ एक एक शब्द से ही है, कोई दिक्कत ही नहीं आगे। तो प्रेरणार्थक, जिसके लास्ट में देखो, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, कर्ता खुद काम नहीं करेगा, कर्ता आलसी एक नंबर का, किसी और को बोलेगा भाई तू करके दे दे। ठीक है, राम ने श्याम से पत्र लिखवाया, किसी अन्य से लिखवाया। वह राम से दवाई मंगवाता है, खुद निकल रहा, दूसरे से मंगवा रहा है। खुद तो आलस में पड़ा हुआ है, काम दूसरे से करवा रहा है। ठीक है, तो क्या कोई प्रेरणा की बात हुई, नहीं हुई ना, लेकिन नाम फिर भी प्रेरणा रख दिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो बात समझ में रख लेना, कर्ता खुद काम नहीं करेगा, प्रेरणा की बात करेगा, कर्ता खुद काम नहीं करेगा, दूसरे से करवा लेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक समझ में आ जाएगा। खुद काम ना करके किसी अन्य को बोलेगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो जाएगी। ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट क्रिया है। ठीक है, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नाम बिल्कुल अपोजिट सा हो गया ना, तो इसलिए पूर्वकालिक में कुछ याद मत करो, सिर्फ जिसके लास्ट में कर लिखा जाए ना, कर, आंख बंद करके उस पर लिख के आ जाना कि पूर्वकालिक क्रिया है। देखो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, प्रयोग क्रिया प्लस में मुख्य क्रिया होती है। कैसे, देखो वे पढ़कर चले गए, ये मुख्य क्रिया ना, वे चले गए, कैसे चले गए, पढ़कर, क्या प्रयोग करके, पढ़कर गए ना, तो देखो कर लिखा मिलेगा इसमें, ध्यान में रख लेना। मुख्य क्रिया से पहले अगर कर आ जाए ना, पढ़कर, खाकर, पीकर, सोकर, नहाकर, आंख बंद करके पूर्वकालिक क्रिया पे लगा के आ जाना, गलत नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, वे पढ़कर चले गए, वे मैं नहा कर जाऊंगा। ठीक है, तो कर जहां पर आपको फीलिंग दे तो वहां पर आप आंख बंद करके कौन सी क्रिया लगा दोगे, पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने बता दी, खुद काम नहीं करना है, दूसरे से करवाओ, मौज लो। पूर्वकालिक क्रिया में मैंने बता दिया है क्या, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया में कर की आपको फीलिंग, जहां पे भी आपको कर लिखा मिल जाए ना, आंख बंद करो, क्रिया में अगर कर मिल जाए, पूर्वकालिक क्रिया पे सीधा टिक मारो। ये 5 थे। रचना के आधार पर क्रिया को बांटा गया है 5 हिस्सों में, वो मैंने बता दिया। पहली बात है सरल सी, सामान्य बोल दो, सरल बोल दो, सिंपल बोल दो, एक ही क्रिया मिलेगी सिंपल सी, कुछ टेंशन नहीं है उसकी। दूसरी आपके आगे संयुक्त, संयुक्त में तो भाई संयुक्त, कोई भी चीज संयुक्त तभी तो होती है ना जब इकट्ठी होती है, कम से कम 2 चीज तो हो उसमें, तो या तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से क्रिया बनेगी।
ठीक है, वहां पर दो क्रिया आपको देखने को मिलेगी। देखो सिंपल सिंपल सी, चोर ने उसे मार डाल, दो क्रिया साथ में आ गई, चले गए, दो क्रिया साथ में आ गई, संयुक्त क्रिया। ठीक है, नाम धातु में मैंने बोला ना से थोड़ा ध्यान में रखना, 90% जो आपके शब्द होंगे उनमें ना मिलेगा लास्ट में, प्रत्यय में, शब्द के लास्ट प्रत्यय मिलेगा ना वाला 90% में। जैसे श्रम से शर्माना, दुख से दुखाना, हंस से हंसाना, ठीक है, रोना से रुलाना ना। ठीक है, तो आंख बंद करना, नाम धातु टिक करके आना वहां पर जहां पर लास्ट में आपको क्रिया के, जहां पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के लास्ट में आपको ना मिल जाए, नाम धातु ना से याद रख लेना। प्रेरणार्थक क्रिया अपोजिट है, नाम के बिल्कुल अपोजिट चलेगी। खुद काम नहीं करना है, खुद रहना कर्ता को आलस में, काम करवाना है दूसरे से, मंगवाना, लिखवाना, ठीक है, ये सब कुछ आपका आ जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया का मैंने बता दिया, जहां पर भी क्रिया में कर के आपको लिखा हुआ मिल जाए ना, क्रिया के साथ कर लिखा हुआ मिल जाए, पढ़कर, नहाकर, खाकर, पीकर, सोकर, सारी, आप उनको पूर्वकालिक क्रिया पर टिक करके आओ। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा समझ में, ये 5 थी रचना के आधार पर। इसके अलावा भी मैंने लिख दी है। उसके अलावा हमारी है असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया में क्या होता है, वाक्य के अंत में नहीं, ये क्या है, कभी भी वाली क्रिया ना वाक्य के अंत में नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये हमेशा संज्ञा सर्वनाम विशेषण के रूप में मिलेंगी। जैसे आपको एग्जांपल से अच्छे से आएगा समझ में, बहता हुआ जल अच्छा लगता है। क्या बोला मैंने, बहता हुआ जल अच्छा लगता है। तो जो बहना भी तो क्रिया ही है, तो अभी बिल्कुल देखो आगे आ गया, बहता हुआ जल अच्छा लगता है। तो बहता हुआ क्या हमारी असमापिका क्रिया है, बहता हुआ क्या हमारी असमापिका क्रिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आया होगा समझ में। ये वाक्य के अंत में ना होकर बल्कि क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण की आपको फीलिंग देती है। ठीक है, तो आ गया होगा आप लोग को समझ में। ये मोस्टली आगे मिलती है, एक आधी बार बीच में भी मिल जाएगी, लास्ट में नहीं मिलती है। तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक नाम से पता चल रहा होगा ना, तत्काल करो, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, तो इसमें एक शब्द याद रख लेना, ही। तात्कालिक क्रिया जहां पे होगी ना, मोस्टली वहां पर ही लिखा मिलेगा। ठीक है, मेरे आते ही वह चला गया। ठीक है, वह नहाते ही सो गया, यानी कि एक वो काम करते ही उसने दूसरा कर दिया तुरंत। पुलिस के आते ही चोर भाग गया। ही शब्द दिख रहा है ना आप लोग को, ही, ये वाला ध्यान में रख लेना, ही। ठीक है, तो जहां पर ही की फीलिंग आ जाए ना, तत्काल, तुरंत, फटाफट, ठीक है, क्विक की जहां पर फीलिंग आ जाए, तात्कालिक क्रिया। नाम में कितना कुछ छिपा हुआ है इनके। अनुकरणात्मक, एक होती है आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण का मतलब क्या होता है, मैंने साइकोलॉजी में भी बता रखा आप लोगों को, सीडीपी क्लास में। बच्चे अनुकरण करते हैं, यानी कि नकल करते हैं बड़ों की, जैसा वे करते हैं वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, वही तो अनुकरण होता है ना, कॉपी करना, नकल करना। तो जैसे इसमें सेम टू सेम शब्द मिलेगा, जैसे भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न से भिन्न भिनाना, क्या मिलेगा आपको, भिन्न भिन्न से भिन्न भिनाना। ठीक है, देखो भिन्न भिन्न, मक्खियां क्या भिन्न भिना रही थी, तो यहाँ पर भिन्न भिनाना क्या है आपकी अनुकरण, सेम भिन्न भिन्न, सेम सेम आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझे। अनुकरण करेंगे ये दोनों, एक सेम सेम वर्ड आपको मिलेंगे। हिन हिनाना, हिन हिनाना। ठीक है, अब ये मत बोल देना कि यहाँ पर तो ना है, हम तो नाम धातु नहीं। ये देखो, ये तो देखो ना कि बिल्कुल डिट्टो दो बार आई हुई, सेम सेम चीज आई हुई है। ठीक है, खिलखिलाना, तो ये हमारी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, अनुकरणात्मक क्रिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को आया होगा समझ। एक फटाफट से क्विक 2 मिनट्स में इसको क्विक रिवीजन मार लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ी क्रिया। क्रिया का मतलब होता है काम करना, कार्य करना। तो वे शब्द जो काम या क्रिया का बोध कराए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है क्रम के आधार पर। अकर्मक, सकर्मक, नाम से पता चलना जाना चाहिए। अकर्म बिना क्रम के, सकर्म क्रम के साथ। एग्जाम्पल मैंने बता दिए। सकर्मक में जो हमें किसको का जवाब दे दे, आंख बंद करके सकर्मक टिक करो। जो हमें किसको का जवाब ना दे पाए, अकर्मक। ठीक है, उसके बाद रचना के आधार पर, रचना के आधार पर हमारी है 5 तरीके की। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में आगे अलग से लिख लेना। ये अलग क्रिया थी, लेकिन रचना के आधार पर 5 तरीके से बांटा हुआ है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य नॉर्मल सी एक क्रिया,
संयुक्त क्रिया में संयुक्त इकट्ठा होगा, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से क्रिया मिलेगी, ये मैंने बता ही रखा है आप लोगों को। नाम धातु में मोस्टली में ना आएगा खे, ठीक है, जैसे शर्माना, दुखाना, पिलाना, खिलाना, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता आलसी है, ध्यान में रख लेना, कर्ता कुछ काम नहीं करेगा, दूसरे से करवा लेगा, तो प्रेरणार्थक क्रिया कर्ता खुद ना कर अन्य को बोलेगा। पूर्वकालिक क्रिया में मैंने एक शब्द आपको बता दिया जहां पर करके आपको फीलिंग आ जाए ना, कर जहां पर शब्द मिल जाए। आंख बंद करो, पूर्वकालिक क्रिया लगाओ। 5 हो गई, कोई मुश्किल था ही नहीं इसके अंदर। उसके बाद आई हमारी एस मापिका क्रिया। एस मापिका क्रिया यानी कि ये एस मापिका समाप्त नहीं करेगी सेंटेंस को, यहां से ध्यान में रख लेना। एस मापिका समाप्त नहीं करेगी यानी कि लास्ट में नहीं आएगी, ठीक है। ये मोस्टली या तो पहले आएगी या बीच में आएगी, जैसे बहता हुआ जल, ठीक है। ये मोस्टली क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के रूप में ये यूज होती है, जैसे बहता हुआ जल अच्छा लगता है, ठीक है। तो एस मापिका होगी। तात्कालिक नाम से पता चल रहा है, तत्काल तुरंत करो, ही शब्द यहाँ पर आ गया, तत्कालिक का क्रिया। अनुकरणात्मक डिट्टो सेम, आगे पीछे वही शब्द मिलेंगे आपको। भिन भिन नाना, हिन हिन हिना हिनाना, ठीक है। ये आपका क्रिया का टॉपिक फिनिश।